आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए घटना चक्र के पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। तो हम इस सीरीज में पहले जो भी पूर्व पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक पीरियड है, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं सारे डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 12 है, यानी 12वीं वीडियो है। और कल हमने जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू थे वो डिस्कस कर लिए हैं। और धार्मिक सुधार आंदोलन जो कि प्राचीन काल में हुए थे, महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल के बाद में महाजनपद काल के दौरान, तो उन्हीं से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ से ज़रूर सवाल आते हैं। इवन जीएस का पेपर हो और उसमें हिस्ट्री हो तो वहाँ भी जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक दो सवाल ज़रूर आता है। जबकि आपका तो सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस पीवाईक्यू को डिस्कस करना और उसको देखना कि सवाल कहाँ से बन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। तो जो लुम्बिनी है वो कहाँ पर है? वेरी इजी है, तो ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो गौतम बुद्ध के पिता हैं शुद्धोधन, वो राजा थे कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? जो कि शाक्य गणतंत्र था, जहाँ पे सभा स्थल होता था, वहाँ पर जो भेंट करते थे अन्य अन्य लोगों के साथ में, उसे क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सांथागार। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, इतना इजी बुक में ये दिया नहीं होता है। और ये आपकी टीजीटी में रिपीट हो सकता है क्योंकि पीजीटी 2011 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट है शाक्य, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। शाक्य के निर्वाचित गढ़ सभा करने के लिए संथागार में इकट्ठे होते थे। संथागार शाक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मंतव्य में एक रूपता लाने के लिए सदस्यों के बैठक करने का सभा स्थल होता था, जो आधुनिक विधानसभा भवनों जैसा होता था। जैसे कि आजकल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं उन जैसी ये संस्थान होते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? यहाँ की आपको बताना है इनमें से कौन सी घटना है जो वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी गृह त्याग। बाकी सभी हैं ये वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, संबोधि भी वैशाख पूर्णिमा और महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। केवल गृह त्याग है ये वैशाख पूर्णिमा को नहीं हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज भी भारत में और अन्य जहाँ भी बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान देना है, पीपल के वृक्ष के नीचे, और वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का स्वर्गारोहण समारोह भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गया में। जब आप बोध गया जाएंगे तो वहाँ पर नया मंदिर तो है ही, जापान की सहायता से जो बना है, लेकिन प्राचीन छोटे छोटे जो बौद्धों के छोटे छोटे मंदिर है वो हैं। और जस्ट जो बड़ा वाला मंदिर है उसके पीछे वर्तमान में पीपल का पेड़ है, और जिसको अभी श्रीलंका से जो पहले यहाँ पे मूल वृक्ष था पीपल का, उससे एक वहाँ पे श्रीलंका में पेड़ लगाया गया था, वहाँ से फिर मूल वृक्ष से वो पीपल के पेड़ को लाके फिर से यहाँ लगाया गया है। तो काफ़ी देखने लायक स्थान है, आप लोग वहाँ जरूर जाएं। बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। सिद्धार्थ ने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक नया नाम
तथागत मिलता है। ध्यान देना है, बुद्ध का नया नाम है वो क्या था, अन्य नाम तथागत, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान, जिसका इनका एक अन्य नाम शाक्य मुनि भी मिलता है, क्योंकि शाक्य के रहने वाले थे, शाक्य थे, तो शाक्य मुनि भी इनको बोला गया। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, यानी कि अंतिम लक्ष्य क्या है, किसी भी धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण, मोक्ष या कैवल्य ही होता है। जैसे कि हम लोग सनातन या वैदिक कल्चर में मोक्ष बोलते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण और जैन धर्म में कैवल्य, लेकिन अंततः मुक्ति ही किसी भी धर्म का लक्ष्य होती है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना तथा जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। लेकिन अलग अलग जो धर्म संप्रदाय हैं उनमें मोक्ष प्राप्ति, केवल या निर्माण प्राप्ति के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ऋषि पत्तन में दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार किया और वेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है, यहाँ पर आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। ध्यान देना है, पूछता है पहला उपदेश किसको दिया, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ऋषि पत्तन में दिया था, और ये सारनाथ यानी काशी के पास में ये जगह है, वहाँ पर दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया, तो देखिए वही सवाल है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ऑप्शन के साथ बार बार आ रहा है। तो सारनाथ में। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया, तो सारनाथ में। देखिए एक बार ऋषि पत्तनम आया, सारनाथ आया, और कभी सारनाथ भी नहीं होता, काशी होता है, तो वो भी सही होगा ऑप्शन में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया सारनाथ में। निम्न में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने अभी व्याख्या में देखा था, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी उनकी मौसी गौतमी प्रजापति। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रथम महिला थी जिनको बौद्ध संघ में सम्मिलित किया गया था, और अपना जो उनका प्रिय शिष्य था आनंद, उसके कहने पर उन्होंने इनको संघ में शामिल किया था। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ध्यान देना है, ये भी पूछता है कि कौन से में वर्ष ये शामिल हुई थी, तो 8वें वर्ष हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उनकी मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। तो पूछा ये भी जा सकता है कि महिलाओं को प्रवेश कहाँ, किस स्थान से बौद्ध संघ में प्रारंभ किया गया, तो वैशाली से किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। ये सवाल IAS में पूछा गया था कि सर्वाधिक वर्षाकाल कौशल किस राज्य में व्यतीत किए थे, तो कौशल में किए थे। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था, तो ये देखिए फिर से रिपीट हुआ, महाप्रजापति गौतमी को। निम्न में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो इनमें से उज्जैनी यानी उज्जैन में महात्मा बुद्ध हैं वो कभी नहीं गए थे। बाकी कपिलवस्तु, वैशाली, कौशाम्बी सभी जगह की यात्राएं की थी। व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जहाँ 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने। सारनाथ से वह वाराणसी गए। यहाँ यश नामक एक धनी श्रेष्ठी पुत्र को अपना शिष्य बनाया। यहाँ से वे राजगृह पहुँचे। राजगृह बिहार में है, जहाँ उन्होंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किए, यानी कि 3 वर्षाकाल यहाँ पर व्यतीत किए। बिम्बसार जो इस समय मगध का राजा था, उनके निवास के लिए बेलवन नामक बिहार बनवाया। ये भी पूछता है बेलवन किसने बनवाया, तो बिम्बसार ने बनवाया। ध्यान याद कैसे करेंगे, बिम्बसार ब और व का मिलन है, तो बिम्बसार बेलवन। राजगृह में रहते ही उन्होंने एक बार अपने गृहनगर कपिलवस्तु की यात्रा भी की थी।
यानी कि जब वो अपने राजगृह में थे तो अपने गृह नगर कपिलवस्तु भी गए, जहाँ अपने परिवार के सभी लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। यानी कि राजगृह से कुछ टाइम नगर गृह कपिलवस्तु गए, फिर राजगृह से फिर वैशाली गए। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षाकाल बिताया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन के प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। ध्यान देना है, कुटाग्रशाला है ये लिच्छवियों ने बनवाई थी। वे राजा उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए, यहाँ से फिर कौशाम्बी गए, वहाँ नवा विश्राम किया। अवंती राजधानी उज्जैनी के राजा प्रद्युत ने उन्हें आमंत्रित किया। यानी कि जो अवंती थी, राज्य अवंती था, उसका राजा प्रद्योत था और उसकी राजधानी उज्जैनी थी। उसने आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण वहां जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने शिष्य महाकच्चायन को उपदेश देने के लिए कहा था। तो यही कारण है कि वृद्ध हो गए थे और अपने जाने की असमर्थता के कारण वो वहां नहीं गए, राजा प्रद्योत के आमंत्रण के बावजूद भी। और किसको भेजा? तो अपने शिष्य महाकच्चायन को भेजा था। ये पूछते हैं कि कई बार पूछा गया है कि भगवान बुद्ध स्वयं उज्जैनी नहीं गए, लेकिन किसको भेजा था? तो कई ऑप्शन में अलग अलग शिष्यों के नाम होते हैं। राइट आंसर इसमें होता है महाकच्चायन। नेक्स्ट है, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में रहते थे। ध्यान देना है, बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य हैं वो कौशल राज्य में रहते थे। उन्होंने सर्वाधिक वर्षाकाल कौशल राज्य में व्यतीत किए। ये पूछा है, अभी देखा ही था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। यानी कि अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कहाँ पर? वैशाली में। नेक्स्ट है, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रावस्ती है ये अचरावती नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन श्रावस्ती प्राचीन कौशल जनपद का एक प्रमुख नगर था। यह अचरावती नदी के तट पर बसा था। अचरावती नदी की पहचान आधुनिक राप्ती नदी से की जाती है। निम्न में से थेरावाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? तो थेरवाद या स्थिरवाद किसको कहा जाता है? हीनयान को। ध्यान देना है, हीनयान जो कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में से एक है। हीनयान और महायान प्रमुख शाखाएं थी। बाद में वज्रयान भी बन जाता है, जो कि तंत्रवाद में अधिक विश्वास करता था। लेकिन जो हीनयान है ये बौद्ध धर्म का एक पार्ट है और ये भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में न मानकर देवता, एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के समय भिक्षु संघ 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। ध्यान देना है, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल के बाद में 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले संप्रदाय को स्थविर अथवा थेरवादी या परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासांघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया, जो कि आगे जाकर के महायान हीनयान में बदल जाते हैं। प्रथम का नेतृत्व महाकच्चायन यानी कि महायान हीनयान का महाकच्चायन है वो कर रहे थे, और जो सर्वस्तिवाद या महासांघिक थे उसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति में स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार विमर्श किया गया। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटकों के लिए लिखे गए भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान ने महायान नामक 2 स्वतंत्र संप्रदाय में विभाजित हो गया, जो क्रमशः स्थविर तथा महासांघिक से उद्भूत हुआ था। तो यानी चौथी बौद्ध संगति में एकदम स्पष्ट विभाजन हो जाता है, और जो कनिष्क है वो महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट है, हेमवद संप्रदाय एक शाखा थी, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा महासांघिक की। महासांघिक की एक संप्रदाय थी। महासांघिक महायान संप्रदाय को बोला जाता है। तो ये भी पूछ सकता है हेमवती संप्रदाय किसकी थी, तो यहाँ पे अगर महायान हो तब भी सही हो जाएगा। ये कोयल बोलने की आवाज़ आ रही है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष थे महाकश्यप। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं प्रथम बौद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का राजा
अजात शत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता मां कश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद एवं उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। सुत्त और विनय पटिक में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म विनय के प्रमाण माने गए, यानी कि धर्म और विनय, धर्म धर्म से रिलेटेड आनंद और उपाली विनय से रिलेटेड। निम्न में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी कि प्रथम हुई थी अजातशत्रु के समय में, और द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ है वो कनिष्क के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगलपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय, जैसा कि अभी बताया, कालाशोक के शासनकाल में हुआ, और चौथी का कनिष्क के शासनकाल में हुआ। बौद्ध धर्म के संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे घृष्णेमित्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हीन यान महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सुब्बुकामी ने, जबकि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्य ने की थी। अधोलिखित में किसने कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वसुमित्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? पिपरवा अभिलेख में। कई बार इस सवाल को पूछा गया IAS PCS में भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिपरवा अभिलेख में मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। पिपरवा अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित 8 अवशेषों में से एक का निर्माण कपिलवस्तु के शाक्यों ने पिपरहवा में करवाया था। किसने करवाया था? कपिलवस्तु के शाक्यों ने, जिस वक्त के स्वयं बौद्ध थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के बुद्ध की धातु के दावेदारों के नाम निम्नलिखित हैं: मगध नरेश अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, बैठदीप के ब्राह्मण, अलकप के बुली, पावा के मल्ल, पिप्पल वन के मोरी और राखगाम के कोलिय। ये वर्तमान ट्राइब्स की तरह थे, और इनको भी पूछता है कि किस जगह से रिलेटेड कौन थे। एक तरफ दे देगा पिप्पल वन, रामगाम, पावा, अलकप, और दूसरी तरफ इनके नाम दे देगा मल्ल, मोरिय, बुली और कोलिय, तो इनको मिलाने के लिए पूछ लेता है। पिपरवा, जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो पिपरवा स्थित है सिद्धार्थनगर में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिपरवा का समीकरण प्राचीन कपिलवस्तु से किया जा रहा है। पिपरवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है कुशीनगर की अंतिम यात्रा का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।